हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर जो है हमारा उसका नेक्स्ट टॉपिक वो है परमानेंट टिश्यू। लास्ट की वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। अब हम इस वाले में परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। हमने देखा कि जो टिश्यू रहते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। जो प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे थे, वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर वन इज परमानेंट। इनमें डिफरेंस क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जो रहते हैं वो डिवाइडिंग, वो क्या होते हैं, वो डिवाइड सेल आर केपेबल ऑफ डिवीजन। और परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट मतलब वो लोग मैच्योर हो जाते हैं और वो फर्दर डिवीजन नहीं लेते। इसका मतलब आपको डाउट हो रहा होगा कि ये अगर डिवीजन ले रहे हैं तो परमानेंट डिवीजन क्यों नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक का ही एक मैच्योर फेज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक में वो सेल डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद जब वो मैच्योर बन जाते हैं तो वो अपना फंक्शन खुद ही परफॉर्म करने लगते हैं। खुद ही परफॉर्म करने के कारण उनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब बोला जाए तो मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट टिश्यू एक मैच्योर्ड वर्जन है किसका? मेरिस्टेमेटिक का। तो आज हम डील करेंगे किससे? परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू अगर देखें तो ऐसा टिश्यू रहता है जो कि सिंगल सेल से ही बना रहता है और वो फर्दर अपनी जो सेल है वो डिवीजन नहीं लेता, इसलिए उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सिंपल परमानेंट के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू रहते हैं वो तीन टाइप्स के रहते हैं, दैट इज फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट आगे की मतलब इसी वीडियो में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब परमानेंट टिश्यू क्या रहता है? परमानेंट मतलब वो परमानेंट हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा, दैट इज व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड नहीं होते और वो परमानेंट शेप और साइज गेन कर लेते हैं और फंक्शन कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक है वो डिवाइड हुए और अगर वो डिवाइड होके वो सीख गए सारा काम सीखने के बाद वो एक मैच्योर्ड वर्जन फाइल कर देते हैं, बन जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? परमानेंट टिश्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं। दो टाइप के हमने देखा, अभी हम डील करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब ये एक ही सेल रहता है, इसमें एक ही सेल रहता है और एक ही ओरिजिन से ये लोग डिवाइड होके अलग अलग काम करते हैं। मतलब इनका जो ओरिजिन सेल है वो वन ही है, वन अलग अलग टाइप के सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीन टाइप्स हमने देखे, पहले देखते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा पी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि पैकेजिंग मतलब पेरेन्काइमा को हम लोग पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये जो वैक्यूल्स जो बने हुए हैं इसमें ये पैक करते हैं। और दूसरा बात, आप यहाँ पे इनके जो स्पेस देख रहे होंगे, इनके स्ट्रक्चर में जो आपको स्पेस दिख रही है, इसको ये स्पेस रहती है और इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो स्पेस है इसमें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये है कैसे, तो ये इनकी एक थिन सेल वॉल रहती है और ये लिटिल स्पेसिफिकेशन बहुत कम रहता है और इनकी एक थिन वॉल रहती है और ये लूजली पैक्ड रहते हैं और जो लार्ज स्पेस बिटवीन देम रहती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। अब फंक्शंस देखें कि परमानेंट क्या करता है, तो अगर ये पैकेजिंग कर रहा है मतलब ये फूड स्टोरेज टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? फूड स्टोरेज टिश्यू अगर आपको बोलेंगे तो दैट इज पेरेन्काइमा। और ये प्लांट को सपोर्ट करता है, क्योंकि प्लांट में ही रहता है तो ये प्लांट को सपोर्ट करता है और क्योंकि इसमें ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्लोरेन्काइमा भी बोला जाता है। क्या बोलता है? ये एक टाइप रहता है पेरेन्काइमा का, कुछ टाइप ऐसा रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। अब उसकी जो और क्या करता है, ये रूट्स और स्टेम में न्यूट्रिशन एंड वाटर स्टोर करता है। पेरेन्काइमा ऑफ रूट्स एंड स्टेम, पेरेन्काइमा अगर रूट्स एंड स्टेम में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन एंड वाटर स्टोर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जनरली कहाँ मिलता है हम लोगों को? लीफ और स्टॉक्स बिलो एपिडर्म्स ऑफ लीफ। लीव्स में हम लोगों को मिलता है। एपिडर्म्स मतलब एक प्रोटेक्शन रहता है ऐसा वाला, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर है ना, ट्री का स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो उसमें बाहर ही फॉरेन मटेरियल या फॉरेन एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बन जाती है आउटर फॉर प्रोटेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये लीव्स ऑफ द प्लांट्स में मिलता है।
अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कर, ये एक सेल्स, ये एक लिविंग सेल्स होता है, ये इलोंगेटेड इरेगुलर, ये थोड़ा थिकन रहता है, वो थिन था, कोलेनकाइमा थिक रहता है, और ये कॉर्नर, और ये इसमें उसमें बहुत सारी स्पेस थी, इसमें वेरी लिटिल इंटरमोलिकुलर स्पेस रहती है। फंक्शंस देखें तो ये इलास्टिसिटी मतलब प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट देता है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा, लीफ में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद लीव्स और प्लांट्स आप देखते हो कि रूट्स इजीली बेंड हो जाते हैं, बेंड मतलब फोल्ड होना, तो उस किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा अगर प्लांट्स में प्रेजेंट है तो वो इजी बेंडिंग हो जाते हैं और बिना उनके टूटे, विदाउट ब्रेकिंग स्टेम, अगर वो बेंड हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। तो ये हमने देखा कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, इसमें थिक सेल वॉल रहती है, साइटोप्लाज्म इसका रहता है। बाकी अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो एक बार सिर्फ देखने की चीज़ है। बाकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शन अच्छे से एक बार 2-3 बार रिवाइज करने, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन क्या करता है। इसको 3-4 बार ये वीडियो को देखो और रिवाइज करो। उसके बाद लास्ट हमारा आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हमने देखा था, एक मिनट, स्क्लेरेनकाइमा हम लोग देखते हैं। ओफो ये क्या हो रहा है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट, वो लीव्स में प्रेजेंट था, कौन सा, कोई हमारा कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में रहता है, और ये जो स्टेम्स में वेस्कुलर बंडल रहते हैं उसके बाजू में रहता है, ठीक है। और ये एक हार्ड इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड द हार्ड कवरिंग स्टेम नट्स, ये आप समझ लो बस ये कि कहाँ स्टेम्स में प्रेजेंट रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर देखने के बाद आप इसकी लेबलिंग देख लेना कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये स्क्लेरेनकाइमा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें तो द सेल ऑफ द टिश्यू, इसमें जो सेल रहते हैं वो कि डेड रहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो भी सेल्स रहते हैं वो डेड रहते हैं, और वो लॉन्ग ये जैसे कि आप देख सकते हो लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस रहते हैं। 2 टाइप के स्क्लेरेनकाइमा रहते हैं, एक ट्रांसफर्स रहता है जो ऐसा शेप रहता है आप देख सकते हो, और एक लॉन्गिट्यूडनल रहता है जो नेक्स्ट में उसके शेप आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके जो सेल वॉल रहती है ये थिकन रहती है लिग्निन के कारण, मतलब जैसे आप सीमेंट समझते हैं ना, वैसे ही ये कंटेंट हार्ड एंड प्रेजेंट रहता है जो कि उनके सेल वॉल को हार्ड करता है। वो किस में प्रेजेंट रहता है, स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद इस जो थिक वॉल के कारण इसमें स्पेस, जो स्पेस रहती है इंटरनल स्पेस, वो नहीं होती। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि ये टिश्यूज जो रहते हैं इसके डेड रहते हैं, लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस रहते हैं, और इनकी जो वॉल रहती है थोड़ी मोटर रहती है, क्यों, लिग्निन के कारण। लिग्निन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है और सेल वॉल को हार्ड बनाता है। और थिक सेल वॉल होने के कारण इसमें कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं रहती है। अब स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शन देखें तो ये बोल सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, और ये प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट हस्क आपने देखा होगा। तो ये लिग्निन के कारण प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाता है सीड्स और नट की, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट्स भी देता है। तो ये हमने कुछ फंक्शंस पढ़े किसके बारे में, अबाउट परमानेंट टिश्यू के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस 3 टाइप्स देखे हम लोग, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस 2-3 बार रिवाइज करोगे, और इसकी जो ड्राइंग में लेबलिंग अगर आप देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।